कि आप जानते हैं हमने 11th क्लास का सिस्टम ऑफ यूनिट स्टार्ट किया हुआ है था, वो कंप्लीट हो गया। आज हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डायमेंशन। स्टार्ट करने से पहले हमें टॉपिक के नाम का पता होना चाहिए। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन इज द power of raised to power of derived quantity in the term of physical quantity। देखो बच्चों अपने पास कोई डिराइव क्वांटिटी है, पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने। डिराइव क्वांटिटी है तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अपने पास 7 थी। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो हमें कोई भी ड्राइव क्वांटिटी को इनकी क्रम में लिखना है, जैसे MA, MB, PC, so on। तो ये हमारा डायमेंशन है। ये जो रेज़ टू पावर, ये हमारी डायमेंशन है। तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। डिस्टेंस। डिस्टेंस की क्या डायमेंशन होती है बच्चों? लेंथ, मीटर में लेंथ अकेली है। लेंथ की कितनी पावर है? 1। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई? 1। अब हम लेते हैं एरिया, L स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर होता है एरिया। तो ये 2 क्या होगा अपने पास? डायमेंशन। लेंथ, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ को भी हम L से डिनोट करेंगे, ब्रेड्थ भी लेंथ है तो L स्क्वायर। एरिया की डायमेंशन कितनी है अपने पास? 2। अब हम वॉल्यूम लेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, L L L। सभी किसमें? सभी लेंथ है, बस नाम अलग है। तो L क्यूब। तो वॉल्यूम की अपनी डायमेंशन 3। तो देखा जाए तो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी ये है LBH, और उसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर में लिख दिया। तो यही अपना डायमेंशन था बच्चों। अब इसी में सेकंड है डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला देखो बच्चों। डेफिनेशन देखो बच्चों एक बार। एनी डिराइव्ड क्वांटिटी आर expressed in the power of physical quantity in this bracket। बच्चों ये डायमेंशन फार्मूला नोट करने से पहले ये बात इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन फार्मूला इसी के अंदर लिखा जाता है। X, Y, Z, A, B, C। तो ये नोटेशन है डायमेंशन लिखने की। डायमेंशन फार्मूला की नोटेशन है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जिस प्रकार हमने देखा था एरिया की डायमेंशन क्या अपनी? L क्रॉस B। तो हम इसको लिखेंगे L क्रॉस L, L स्क्वायर।
तो अगर हमने एरिया का डायमेंशन फार्मूला लिखना है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया, अपने पास कितनी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी हैं? 3 बेसिक हैं, मास, लेंथ, टाइम। तो एरिया में मास का कोई फैक्टर है? m की पावर कितनी है? 0। तो m की पावर 0। इसको डायमेंशन फार्मूला को शो करने के लिए MA LB PC, या तो हम डायरेक्ट L² लिख दें, ये एरिया का डायमेंशन फार्मूला है। या हम एक और लिख सकते हैं N0, मास की कोई पावर नहीं है, मास का फैक्टर नहीं है, L2 टाइम 0। तो डायमेंशन फार्मूला सेम आता बच्चों, M0 लिख दो या ना लिखो। तो जनरली एक्सप्रेशन क्या होगा डायमेंशन फार्मूला का? जनरली अगर हम बात करें, जनरली डायमेंशन फार्मूला मास कितनी पावर हो सकती है हमें नहीं पता बच्चों, कितनी भी पावर हो सकती है तो हम A मान लेते हैं। एंड लेंथ की कितनी पावर हो सकती है किसी भी क्वांटिटी में? कितनी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, तो इसको भी हम B मान लेते हैं। एंड टाइम भी अननोन है। तो ये अपने पास डायमेंशन फार्मूला की जनरल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। हर एक डायमेंशन फार्मूला ऐसे लिखा जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये ब्रैकेट लगानी बहुत जरूरी है, अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगाए तो इसका मीनिंग बदल जाता है। अगर ब्रैकेट लगी हुई है तो हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, हमें पता ब्रैकेट है तो ये डायमेंशन फार्मूला की नोटेशन है। तो अब डायमेंशन फार्मूला के बाद आता है जो डायमेंशन इक्वेशन। डायमेंशन इक्वेशन क्या बच्चों? If any physical quantity is equate to its dimension formula, बच्चों हम जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है उसको अगर उस डायमेंशन क्वांटिटी के फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेट्स पुट कर देते हैं तो वो हमारी डायमेंशन इक्वेशन है। जिस प्रकार हम वेलोसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला पता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशन फार्मूला सेम रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट को लेंथ L1 टाइम T1। तो जब हम इसका वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो M0 L1 T ऊपर जाके नेगेटिव T-1। तो ये डायमेंशन फार्मूला हो गया बच्चों अपना वेलोसिटी का। इसको L1 T-1 ऐसे लिखने की आदत डालो बच्चों, वैसे थोड़ा ये इंप्रेसिव पड़ता है। मास को के साथ में लिखो चाहे बेसिक उसकी पावर 0 है। तो बच्चों डायमेंशन इक्वेशन कौन सी होगी? ये था अपना डायमेंशन फार्मूला। और अगर हम इसकी डायमेंशन इक्वेशन लिखें तो V इक्वल टू M0 L1 T-1। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अपनी डायमेंशन इक्वेशन हो गई बच्चों। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन फार्मूला में और डायमेंशन इक्वेशन में सिर्फ इसको इक्वल पुट करने का डिफरेंस है। अगर अकेला ये दे रखा है M0 L1 T-1 तो डायमेंशन फार्मूला है,
अगर उसको इसी की फिजिकल क्वांटिटी के सामने इक्वेट कर रखा है इक्वल टू वेलोसिटी, तो ये हमारी डायमेंशन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। तो जो हमारे पास 4 टर्म है डायमेंशन से रिलेटेड, उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट है बच्चों डायमेंशन, डायमेंशनल, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो नाम से क्या पता चल रहा है हमें? डायमेंशनल मतलब उसके पास डायमेंशन है, एंड कांस्टेंट तो वो वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है, और वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज इन द वैल्यू। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which have dimension but these value is constant। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे चल के आएगा तुम्हारे ग्रेविटेशन यूनिट में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके बारे में तुम वहां पे और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है अपने पास, वहां से इसको निकाला जाता है। तो यहाँ से जी को निकाल लेंगे तो F(r²) n1 m2। तो अगर हम इसके डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो फोर्स का न्यूटन, यूनिट की बात करें क्योंकि यूनिट होगी इसके पास न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, मीटर स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है अपने पास? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर। तो चाहिए ऐसी वैल्यू है जो कांस्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो चाहिए वैल्यू 6.67 × 10⁻11 ये इसकी यूनिट है। तो ये डायमेंशन को शो कर रही है, ये यूनिट डायमेंशन को शो कर रही है एंड ये कांस्टेंट है। तो डायमेंशन है, कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा कभी भी कहीं भी। इसको हम डायरेक्ट एज इट इज यूज कर सकते हैं बच्चों। तो जो सेकंड टर्म है अपनी डायमेंशन वेरिएबल, तो डायमेंशनल वेरिएबल तो डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन से हमें क्या पता चलता है बच्चों? उसके पास डायमेंशन है, एंड वेरिएबल मीन चेंज वैल्यू, नो फिक्स वैल्यू, फिक्स नहीं है, उसमें वैल्यू में चेंज आ रहा है। तो ऐसा कौन सा है, कौन सी क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू में चेंज आ रहा है लेकिन उसका डायमेंशन फिक्स है? तो डायमेंशनल वेरिएबल is that physical quantity which have dimension but this value is change or value is not fixed। तो बच्चों अगर हम एरिया की बात करें, एग्जाम्पल अगर हम एरिया की बात करें तो सर्कल का एरिया ले लेते हैं, कुछ रेडियस है, अगर हम रेडियस को चेंज कर देंगे तो एरिया रेडियस पे डिपेंड करता है, बार बार चेंज होता चला जाएगा। तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू फिक्स नहीं है, एरिया की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू चेंज हो रही है बार बार, एंड इसकी यूनिट में क्या आ जाएगा? चेंज नहीं आएगा, यूनिट कांस्टेंट है।
तो जो ये किसका एग्जांपल है, डायमेंशनल वेरिएबल एरिया, एंड इसमें डायमेंशन फार्मूला है पर डायमेंशन है इसके पास, लेकिन वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। अगर हम रेडियस चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू में चेंज आता है बच्चों। अब हमारे पास थर्ड है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो डायमेंशन लेस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, नो डायमेंशन, क्वांटिटी के पास डायमेंशन नहीं है, एंड कांस्टेंट फिक्स, नो चेंज। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, जिसके फिक्स डायमेंशन, नो डायमेंशन एंड फिक्स वैल्यू, दीज आर those physical quantity which have fixed value and no dimension। तो इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चों, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो तुमने कुछ एक मैथ में यूज किया हुआ टर्म पाई, तो इसकी कोई डायमेंशन ही है बच्चों, और इसकी वैल्यू हमें पता है। तो बच्चों ये क्या वैल्यू, कांस्टेंट एंड नो डायमेंशन। तो बच्चों ये अपने पास कैसा एग्जांपल है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो नेक्स्ट टर्म है बच्चों अपने पास डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो डायमेंशन लेस बच्चों, नो डायमेंशन, वेरिएबल, नो फिक्स, चेंज, फिक्स नहीं है वो, उसमें चेंज आ रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों, दोज फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी these value are not fixed and which have no dimension। तो ना तो डायमेंशन है, ना उसकी वैल्यू फिक्स है, चेंज हो रही है। तो एग्जांपल में क्या देखेंगे, एक टर्म आती है मतलब स्ट्रेन। स्ट्रेन के पास स्ट्रेन क्या होती है, आगे तुम क्लास में आगे चलते 7th यूनिट में पढ़ेंगे हम। स्ट्रेन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में या तो हम लेंथ ले सकते हैं, अगर हम 1 डायमेंशन में बात करें वायर, तो लेंथ, 2 डायमेंशन में बात करें तो चेंज इन एरिया, 3 डायमेंशन में बात करें तो चेंज इन वॉल्यूम। तो बच्चों अगर ऊपर लेंथ है अपने पास तो नीचे भी लेंथ है। एग्जांपल अगर हम 1D में बात करें तो लेंथ, तो डायमेंशन कैंसिल हो गई, कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी चेंज हो रही है वो वैल्यू, अगर चेंज इन लेंथ डिफरेंट है, ओरिजिनल लेंथ तो सेम है, बार बार कंडीशन में वो चेंज हो रही है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज। तो स्ट्रेन की क्या होती है वैल्यू, वैल्यू में चेंज आता है, नो फिक्स, बट स्ट्रेन के पास कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस।
तो बच्चों ये स्टेल एक इसका एग्जाम्पल है, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा बच्चों। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। बच्चों हम एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ डायमेंशन फार्मूले निकालें किसी कुछ फिजिकल क्वांटिटी के। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट कौन से लेंगे हम? सीरियल नंबर, डिस्टेंस, फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला, तो डिस्टेंस का बेसिक कोई फार्मूला नहीं, सिंपल लेंथ है, डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट। एंड डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? लेंथ है तो L1। SI यूनिट, SI यूनिट क्या है? डिस्टेंस की। किसमें मेजर करते हैं लेंथ को? डिस्टेंस को मीटर। तो हमारा सेकंड एग्जांपल है एरिया। मुझे एरिया का फार्मूला क्या होता है? बेसिक फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसका? L1 लेंथ को भी L1, ब्रेथ भी लेंथ, तो L स्क्वायर। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? L स्क्वायर। लेंथ मीटर में तो मीटर का स्क्वायर। कर लेते हैं बच्चों हम वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बच्चों? LVH। तो डायमेंशन फार्मूला क्या लिखेंगे इसका? L1 लेंथ को L में, V को L में, H को L में। तीनों लेंथ हैं, बस नाम चेंज कर रखे हैं। लेंथ ब्रेथ हाइट बोल देते हैं इनको, लेकिन ये लेंथ की ही यूनिट है तो L1 तीनों को साथ में लिखेंगे तो L क्यूब। बच्चों ब्रैकेट लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमें पता चलता है कि डायमेंशन फार्मूला है, चाहे ऊपर हम लिखें या ना लिखें, ये ब्रैकेट है तो ये डायमेंशन फार्मूला है। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी बच्चों? मीटर क्यूब। फोर्थ लेते हैं बच्चों हम वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस कौन टाइम। तो डिस्टेंस कितने मेजर करते हैं बच्चों? लेंथ में, तो L1 टाइम को T1। तो डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो M0 L1 T-1 लिख देते हैं, या L1 T-1 ये लिख देते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी वेलोसिटी की? डिस्टेंस मीटर टाइम सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो फिफ्थ बच्चों एग्जांपल अपना एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का क्या फार्मूला होता है बच्चों? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का तो हमने डायमेंशन फार्मूला निकाल लिया, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला L1 T-1 एंड टाइम का T1। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक पावर नेगेटिव है और एक के नीचे से नेगेटिव आएगी, तो M0
L1 T -1 -2 या L1 T -2। तो बच्चों ये अपने पास एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला है। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट एक्सीलरेशन वेलोसिटी यूनिट क्या अपने पास? मीटर पर सेकंड एंड टाइम की सेकंड। सेकंड ऊपर जाएगी तो -1 -2। तो ये ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन है अपने पास। 6 देखते हैं बच्चों हम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों अपने पास? फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी। तो मास, अगर हम इसका डायमेंशन फार्मूला लिखें तो मास m1 और वेलोसिटी का फार्मूला हमें पता है L1 T -1 L1 T -1। तो जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो अपने पास डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा? m1 L1 T -1। तो चाहिए अपने पास लीनियर मोमेंटम का फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी लीनियर मोमेंटम की? मास को हम किसमें, वेलोसिटी यूनिट अपने पास मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। एंड मास की किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये इसके ऐसा यूनिट है बच्चों। 7th एग्जांपल है बच्चों अपने पास फोर्स। फोर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों? मास इनटू ड्यूरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर हम डायमेंशन फार्मूला निकालें तो मास का हमें पता है m1 एंड एक्सीलरेशन का भी हमने निकाला है L1 T -2 L1 T -2। अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? m1 L1 T -2। तो ये बच्चों अपना फोर्स का डायमेंशन फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन फार्मूला बच्चों। आगे कई जगह इसका यूज करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। m1 L1 T -2 फोर्स का डायमेंशन फार्मूला है। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एंड एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों हम, वर्क या हम एनर्जी। बात एक ही है बच्चों, डायमेंशन फार्मूला एंड वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सेम। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जब हम इसका फार्मूला निकालेंगे तो फोर्स का हमने निकाल रखा है अभी m1 L1 T -2। तो m1 L1 T -2 एंड डिस्टेंस का क्या हो जाएगा अपने पास? डिस्टेंस का L1। जब हम इनको दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा m1 L1 L2 T -2। तो बच्चों ये अपने पास वर्क का फार्मूला है बच्चों। तो इसकी असाइनमेंट क्या होती है बच्चों? जूल। एनर्जी की भी असाइनमेंट जूल एंड वर्क की भी। तो बच्चों ये थे अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ डायमेंशन फार्मूला। तो बाकी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।